सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक शानदार सा क्वेश्चन, एक के साथ 10 क्वेश्चन, मात्र 5 से 7 मिनट। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ही करना है। जैसे आप कमेंट कर रहे हो, शानदार शानदार कमेंट करते रहिए। हमेशा एक क्वेश्चन आपके लिए लाते रहूंगा। यदि कोई ऑफलाइन नहीं आ सकता तो ऑनलाइन हमारे साथ जरूर जुड़ें। तो क्वेश्चन था आपके लिए कि निम्न में से किस झील को जल की व्यवस्था सरस्वती नाले के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है? सांबर झील, पुष्कर झील, जयसमंद, पिछोला झील। पहले से ही एक अंदाजा लेके आया हूं, इतने क्वेश्चन बताने हैं ताकि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा बातें बता सकूं। तो क्वेश्चन है कि किस झील को सरस्वती नाले के द्वारा जल की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाती है? सांबर झील जयपुर नहीं है। सांबर झील में अगर आपसे कोई पूछे कितनी नदियां जल गिराती है, तो सांबर झील में एक तो है मेंथा, रूपनगढ़, खारी, मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेल, तुरतमती, खारी, खंडेल, तुरतमती। सांबर झील में जल गिराने वाली नदियां मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेल, तुरतमती। मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेल, तुरतमती, ये याद रखिए। और यदि कोई पूछे कि सर्वाधिक लवणीयता कौन लेके आती है, तो सर्वाधिक लवणीयता लेके आती है मेंथा नदी। मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेल, तुरतमती, ये 5 नदियां हैं। आपसे पूछे सबसे ज्यादा लवणीयता कौन लाती है, तो लेके आती है मेंथा नदी। फिर हम बात करते हैं पुष्कर। पुष्कर झील है कहां? अजमेर में है। पुष्कर झील अजमेर में। पुष्कर झील में ही तो सरस्वती नाले के द्वारा जल की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाती है। सरस्वती नाले के द्वारा जल की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाती है। पुष्कर झील अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई है। पुष्कर झील किस रूप में फैली हुई है? अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार, आधे चांद की आकृति की झील पूछे तो पुष्कर है। अर्धचंद्राकार आकृति का जिला पूछे तो सिक्कर है। अर्धचंद्राकार आकृति के बालू का स्तूप बरखान कहलाते हैं, शेखावाटी में सबसे ज्यादा। अर्धचंद्राकार आकृति की पहाड़ियां पूछे कोटा, बूंदी, झालावाड़, क्योंकि 12 में तो गोल आकृति की पहाड़ियां हैं जिसे घोड़े की नाल की आकृति, हॉर्स शू आकृति की पहाड़ी कहते हैं। तो अर्धचंद्राकार आकृति की पहाड़ी पूछे तो हाड़ौती में, लेकिन झील पूछे तो पुष्कर है। जयसमंद झील। जयसमंद झील में गोमती, झावरी, केलवा, गोमती, झावरी, केलवा, गोमती, झावरी, केलवा, ये नदियां जल गिराती है। गोमती, झावरी, केलवा नदियां जल गिराती है जयसमंद झील में। जयसमंद झील में 7 टापू है और इन 7 टापुओं से श्यामपुरा, भाटखेड़ा 2 नहरें निकलती है। भाटखेड़ा 2 नहरें निकलती है, ये भी आप याद रखिए। श्यामपुरा, भाटखेड़ा, गोमती, झावरी, केलवा तो इसमें जल गिराने वाली है। पिछोला झील में जल गिराती है 2 नदियां, सीसारमा और बुजड़ा। सीसारमा और बुजड़ा। पिछोला झील में कौन सी नदियां जल गिराती है? सीसारमा, सीसारमा व बुजड़ा। सीसारमा व बुजड़ा, ये 2 नदियां जल गिराती है, सीसारमा और बुजड़ा। फायसागर झील। फायसागर झील का निर्माण बांडी नदी के जल को रोक करके करवाया गया। बांडी नदी के जल को रोक कर करवाया था। बांडी नदी के जल को रोककर इसका निर्माण करवाया गया था फायसागर झील का। फायसागर झील का। बुद्ध झील। कैसे कांकणी नदी से कैसे कोटड़ी गांव, कै कांकणी नदी कोटड़ी गांव बुद्ध झील को जल देती है। बोलते हैं ना, कांकणी जो सबसे छोटी नदी है किस झील को जल देती है? बुद्ध झील को जल देती है, ये याद रखिएगा। अब बात करें अपनी उदय सागर झील। उदयपुर में आयड़ या बेड़च, आयड़ या बेड़च, आयड़ या बेड़च नदी के द्वारा जल की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाती है। बेड़च नदी के द्वारा। बुड्ढा जोहड़ झील जो श्री गंगानगर में है, गंग नहर जल की व्यवस्था उपलब्ध करवाती है। फतेह सागर झील को कनोट बांध के नाम से जाना जाता है।
फतेह सागर झील को कनोट बांध के नाम से जाना जाता है, कनोट बांध के नाम से जाना जाता है फतेह सागर झील को। और बाल समंद झील को गुलाब सागर बांध के नाम से जाना जाता है, बाल समंद गुलाब सागर, गुलाब बांध गुलाब सागर, बाल समंद गुलाब सागर, गुलाब सागर बांध के नाम से जाना जाता है। गुलाब सागर बांध के नाम से किसे जाना जाता है? बाल समंद को। अरे मोती झील को तो रूपा रेल जल की व्यवस्था उपलब्ध करवाती है, रूपा रेल नदी जल की व्यवस्था उपलब्ध करवाती है। रूपा रेल जिसे लसवारी बारह वराह के नाम से जाना जाता है, लसवारी बारह वराह। मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं, नंद समंद को राज समंद की जीवन रेखा कहते हैं। कायलाना झील, कायलाना झील आईजीएनपी की राजीव गांधी लिफ्ट नहर के द्वारा इसे जल की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाती है। आईजीएनपी की लिफ्ट नहर, लिफ्ट नहर, राजीव गांधी लिफ्ट नहर, राजीव गांधी लिफ्ट नहर के द्वारा जल की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाती है। और गेब सागर को तो एडवर्ड सागर बांध के नाम से जाना जाता है, एडवर्ड सागर बांध के नाम से जाना जाता है, एडवर्ड सागर बांध के नाम से जाना जाता है। एडवर्ड सागर बांध के नाम से कौन सी झील को जाना जाता है? गेब सागर झील। गेब सागर झील को एडवर्ड सागर बांध के नाम से जमुआ रामगढ़ बांध, जमुआ रामगढ़ झील, जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य बाणगंगा नदी के किनारे पर है, बाणगंगा नदी के किनारे पर है। अरे बाणगंगा को तो अर्जुन की गंगा कहते हैं, बाणगंगा को तो अर्जुन की गंगा कहते हैं, ये याद रखिए, बाणगंगा के किनारे पर है। वापिस रिपीट कर रहा हूं, सांबर झील में जल गिराती है मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेल, तुरतमती। सांबर में 5 नदियां हैं, सांबर में मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेल, तुरतमती, मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेल, तुरतमती। पुष्कर में सरस्वती नाला, जयसमंद में गोमती, झावरी, केलवा, गोमती, झावरी, केलवा। पिछोला झील में सीसा, रमा और बुझड़ा, कांकणी, कै कोटड़ी और बुझ झील को जल देती है, ये याद रख लो। फिर फतेह सागर झील का निर्माण करवाया गया था बांडी नदी के जल को रोक करके। उदय सागर, बेड़चे, आयड़, अपने बोलते हैं कि आयड़ नदी का उद्गम होता है, उदय सागर झील को जल देखकर बेड़च कहलाती है। बुड्ढा चौहड़ गंग नहर, फतेह सागर झील कनोट बांध नाम से, बाल समंद गुलाब सागर बांध नाम से, मोती झील रूपा रेल नदी जल देती है। कायलाना को आईजीएनपी की लिफ्ट नहर, राजीव गांधी लिफ्ट नहर जल देती है। गेब सागर को एडवर्ड सागर बांध के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थी कहते हैं कि सर स्क्रीनशॉट का टाइम दे दिया करो, लो भी ले लो अब स्क्रीनशॉट भी आप। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? मात्र 5 से 7 मिनट। अच्छा लगा तो अच्छे कमेंट कर देना, लाइक करेगा ही करेगा। 1% नहीं 10% और ऐसा ऐसा पर्सन लेके आऊंगा, पर्सन उठेगा जिस दिन जो एग्जाम होगा आने वाले दिनों में, उस दिन मैं कहूंगा कि पहले पर्सन से ये क्वेश्चन, दूसरे से, तीसरे से, है ना। तो आप बस विश्वास रखिए, अपनी ये सीरीज रेगुलर है और अच्छे कमेंट करते रहिए, जितने ग्रुप है उनमें शेयर करते रहिए। यदि ऑफलाइन नहीं आ सकते, लाइव आइए हमारे साथ, जैसा आपको उचित लगे, हमेशा जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।